रिशु। दोस्तों, आज मैं 2021 जुलाई 2 में आई मूवी हसीन दिलरुबा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की रेटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी अभी रिलीज हुई है। मूवी की कहानी क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री, रोमांस और थ्रिलर कैटेगरी में रखी हुई है। ये मूवी में एक शादीशुदा लड़की जिसको उसके हस्बैंड के मर्डर के लिए पुलिस ने सस्पेक्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। इस मूवी में विक्रांत रिशु के रोल में है, जो अच्छा आशिक है अपनी बीवी का। बीवी है तापसी पन्नू रानी कश्यप के रोल में। मूवी शुरू होती है ज्वालापुर के एक घर में धमाकेदार बम ब्लास्ट के साथ। इस घर के ठीक बाहर रानी गली के कुत्तों को बोटियां खिला रही है। रानी घर के अंदर कूद पड़ती है और वहां मिलता है बम से छलनी हुआ हाथ जिसमें रानी लिखा होता है। अपने पति रिशु के मर्डर के इल्जाम में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रानी पूरी तरह फंस जाती है। पुलिस के हर एक सवाल में रानी फ्लैशबैक में जाती है और कहानी खुलता जाता है। पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, प्री प्लान मर्डर है। इससे ठीक 6 महीने पहले की बात है। शादी के लिए लड़की देखने के लिए रिशु जो इंजीनियर है उसके माँ बाप के साथ रानी के घर में जाते हैं। रानी ने हिंदी साहित्य में MA की है और ब्यूटी पार्लर चलाती है। रानी एक एडवांस टाइप की लड़की है, हालांकि रिशु ट्रेडिशनल टाइप का शर्मीला लड़का है और इनकी शादी हो जाती है। रिशु अपनी बीवी से मन ही मन बहुत प्यार करता है। रानी का नाम का टैटू अपने हाथ में बना लेता है, लेकिन रानी को ट्रेडिशनल टाइप का लड़का रिशु ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और घर के कामकाज में दिलचस्प भी नहीं है। रानी को एकदम माचो लड़का अच्छा लगता है, लेकिन रिशु तो बिल्कुल सीधा साधा है, दाढ़ी रखता है, फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनता है। रानी को घर के कामकाज करना नहीं आता है और ये बात रिशु की माँ को पसंद नहीं है। दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहेगा मियाँ बीवी के बीच में। ये तो घर घर की कहानी है। रानी अपना बॉडी एक्सपोज करके रिशु को बुलाती रहती है। रोमांस की बहुत सी सीन्स भी आपको देखने को मिलेगी। एक दिन रानी अपनी माँ और मौसी के साथ फ़ोन में बात कर रही होती है और रानी अपनी घर की प्राइवेट बातें सुना रही है। ये सब रिशु पीछे से सुनता है और रिशु को मालूम हो जाता है कि रानी को रिशु और रिशु के घर वाले पसंद नहीं है। रिशु अपसेट हो जाता है। रिशु अपनी बीवी रानी से दूर दूर भागता है। ऑफिस से डायरेक्ट MBA क्लासेज जाने लगता है और लेट नाइट घर आकर सो जाता है। इसलिए रानी एकदम अपसेट हो जाती है। रानी की नज़र में एक हस्बैंड में एक भी खूबी नज़र नहीं आती है। रानी अपनी गलतियां फील नहीं करती है। एक रात रिशु अपनी MBA क्लासमेट से बात कर रहा होता है और रानी देख लेती है और थोड़ा गलतफहमी हो जाती है। हनीमून के लिए गोवा जाने का प्लान था, लेकिन रिशु गुस्से में आकर सब कुछ कैंसिल कर देता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन सवेरे रिशु की माँ का बहनोई का भांजा कुछ दिन ठहरने के लिए आता है। अभी कुछ दिन हमारे साथ रहेगा, पता है ये टूरिस्ट सीजन में ना। ये लड़का है हर्षवर्धन और इनका नाम है नील। नील एकदम हट्टा कट्टा, लंबे बाल और टैटू वाला एडवांस हीरोइक लुक वाला माचो लड़का है, जिससे रानी इम्प्रेस हो जाती है। नील टूरिस्ट के लिए राफ्टिंग चलाता है। एक दिन रिशु और रानी को लेकर नील राफ्टिंग करने के लिए जाता है और वहाँ तेज पानी के कारण रानी नदी में गिर जाती है और नील उसको बचाता है। एक ही घर में रहने का कारण नील और रानी बहुत नज़दीक हो जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। उन दोनों बीच एक बेड सीन भी है, लेकिन ये सीन को न्यूड सीन तो बोल नहीं सकते हैं। फिर भी बच्चे को अपने गार्जियन के साथ बैठकर मूवी देखने के लिए ये सीन को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रानी नील के साथ दिल्ली भागने की प्लान बनाती है। रानी कहती है कि रिशु को सब कुछ बताएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात है नील रानी को बताए बगैर
रफू चक्कर हो जाता है। ये बात से रानी को बड़ा सा ठोकर लगता है। रात में डिनर का टाइम पर ये सारी बातें जो नील के साथ हुआ था रानी ऋषु को सब कुछ बताती है, लेकिन ऋषु चुपचाप सह लेता है। एक दिन ऋषु घर में बताए बगैर दिल्ली जाता है नील को मारने के लिए और पीछे से पेचकश से वार भी करता है। लेकिन उल्टा नील ही ऋषु को पीटता है। उसी रात रानी और ऋषु के बीच बहुत देर तक डिस्कशन होती है और ऋषु रानी को घर छोड़कर जाने को बोलता है। अगली सुबह रानी सूटकेस में सामान बांधकर मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ऑटो रिक्शा में सामान रखने के बाद रानी मायके जाने से इनकार कर देती है। रानी ठान लेती है कि वो ऋषु को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ऋषु बहुत अपसेट होता है। जिसको दिलो जान से चाहा वो तो दूसरे के साथ भागना चाहती थी। ऋषु टूट जाता है। ऋषु रानी से नफरत करने लगता है। एक बार रानी सीढ़ी से फिसल जाती है। ऋषु पर इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ता है। और दूसरी बार कुकिंग गैस से रानी थोड़ी जलती भी है। इसका भी ऋषु पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। इतना होने के बाद भी ऋषु रानी को कुछ नहीं बोलता है। एक रात ऋषु घर के छत पे दारू पी रहा होता है और रानी कहती है या तो मुझे माफ कर दो नहीं तो छत से गिराकर मार दो। इसके बाद मियाँ बीवी की प्यार वाली कहानी फिर शुरू हो जाती है। ऋषि रानी को माफ कर देता है। कुछ दिन बाद ऋषि और रानी के गाड़ी से नील का मोटरसाइकिल टकराता है। फिर नील दोनों को इंसल्ट करके भाग जाता है। ऋषु अपनी गाड़ी से नील का पीछा करके ठक्कर देता है, लेकिन फिर भी नील भागने में कामयाब होता है। इस घटना से ऋषु और रानी थोड़ा खुश नजर आते हैं, ये सोचकर कि इस कमीने को थोड़ा सा सबक तो मिल गया। उसके बाद एक दिन ऋषु के माँ बाप बरेली जाते हैं। उस दिन ऋषु जब ऑफिस से घर पहुंचता है तो घर में नील और रानी बात करते हुए नजर आते हैं। नील ऋषु को बताता है कि रानी अभी भी नील के साथ भागने की बात कर रही है। लेकिन रानी बताती है कि नील झूठ बोल रहा है। फाइनली नील उसके मोबाइल में जो फोटोज हैं उनको वायरल करके रानी की बेइज्जत करने की धमकी देता है। उसके बाद वहाँ हाथापाई शुरू होता है। नील ऋषु को बहुत मारता है और फर्श में गिराकर गला दबाता है। रानी ऋषु की जान बचाने के लिए इधर उधर कोई हथियार ढूंढती है। डीप फ्रीज में बड़ा वाला मटन का फ्रोजन लेग पीस मिलता है और उसी से नील को पीछे से सर पर वार कर देती है और नील वहीं ढेर हो जाता है। फिर दोनों को पता चलता है कि नील अपनी जान खो बैठा है। इसके बाद रानी को पुलिस से बचाने के लिए ऋषु नील का हाथ काट देता है और अपना भी हाथ काटता है। ये एकदम डरावना सीन है जिसमें ऋषु अपना हाथ अपने आप काटता है। उसके बाद घर में बम ब्लास्ट करने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। रानी शॉपिंग के लिए बाहर जाने का नाटक करती है और ऋषु घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट करके घर के ही नज़दीक वाले नदी में से भाग जाता है। घटना से ऐसा भ्रम बनता है कि नील ने ऋषु को मार दिया। पुलिस को ऋषु का कटे हुए ब्लास्ट से पूरा डैमेज हुआ हाथ मिलता है। पुलिस को शक हो जाता है कि ऋषु को मारने वाला नील और रानी है। पुलिस इंस्पेक्टर
दया, जिसका नाम है ब्रिजराज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है। पूरा मूवी फ्लैशबैक में ही चलता है। पुलिस की खोज पड़ताल के दौरान रानी को फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। फाइनली कुछ भी सबूत ना मिलने के कारण पुलिस रानी को छोड़ देता है। रानी को बाद में ऋषि के साथ दिखाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर को ये पूरा प्लान 5 साल बाद एक नोवेल पढ़ने के बाद पता चल जाता है, क्योंकि इस घटना का हूबहू योजना वो नोवेल में लिखा गया था। दोस्तों, आपने ये मूवी देखी है कि नहीं? अगर नहीं तो ज़रूर देखिए। सभी कलाकारों का एक्टिंग बहुत अच्छा है। ये मूवी में डांस, 6 पैक वाला हीरो और इंटरटेनमेंट वाला कुछ भी सीन्स नहीं है। ये तो ड्रामा, क्राइम, मिस्ट्री से भरपूर मूवी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अच्छी नहीं लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और सजेस्ट करें।